सजी आरती दित उठी धाई, द्वार ही भेंट पवन ले आई। भरत दुखी परिवार निहारा, मानहु तुहीन बनज बन मारा। नहीं है, क्या हुआ माता श्री? बेटा, संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। तुम्हारे पिता परम धाम को सिधार गए। पिता श्री परलोकवासी हो गए। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर को त्यागना पड़ता है। माँ, मैं कितना भागा हूँ जो अपने महान पिता की अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। माँ, पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? बताओ माँ, बताओ, प्राण त्यागते समय उनके अंतिम शब्द क्या? उन्होंने अंतिम समय में केवल राम को ही याद किया, केवल राम को ही पुकारा। क्या केवल राम भैया को ही याद किया? तो क्या राम भैया भी उनके पास नहीं थे माँ? नहीं। परंतु ऐसा कौन सा कारण आ गया था कि भैया राम भी उनके पास नहीं थे? आप तो उनके पास क्यों माँ? उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में अपने प्राण त्याग दिए। बड़ी माँ के कक्ष में प्राण त्याग दिए? तो उस समय भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे माँ? वन में क्यों माँ? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। वनवास? मेरे भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो अपराधियों को दिया जाता है। मेरे भैया राम तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें वनवास किस कारण से दिया गया? बोलो माँ, बोलो, क्या दोष था भैया का? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालन की बात थी। तुम्हारे पिता एक सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण की तरह अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको माँ? यह एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। ये आपसे कहानी का समय नहीं है। भरत, तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह है कि मैं उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचूं और उसे दंड दूं, जिसने मेरे पिताश्री की हत्या की है, जिसने मेरे भैया को राम को देश निकाला दिया है। मैं उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे वह अपना ही क्यों न हो। तो वह दंड मुझे देना होगा। आपको माँ? हाँ, मुझे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। तुम्हारे जाने के बाद
उन्होंने कौशल्या के कहने से उन्हें राम का राज्याभिषेक करना चाहा, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर में तेरे लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। अरे पापी, तूने यह क्या किया? यदि तुम्हारे यही विचार थे तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? कहाँ दशरथ जैसे पिता, कहाँ राम लक्ष्मण जैसे भाई और कहाँ तुझ जैसी पापी माता। अरे कुबुद्धि, जब तेरे हृदय में यह विचार आया तो तेरा हृदय टूट क्यों नहीं हो गया? वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भावना की आवेश में तू अपने भले की बात नहीं सोच रहा और अनाप शनाप बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर बाप को अपना बेटा बड़ा बनाने का लोभ होता है? लोभ ही तो सभी पापों की जड़ है। इसी लोभ के कारण ही तरवर तो तूने काट दिया। इस पत्ते को पापी सींचा है, मछली जीने के लिए है, सारा जलाल पुलिचा है। सूर्य वंश दशरथ पिता राम लखन से भी तो जैसे जन्मी हुई धनु किस तरह थी। है ऐसा जीव कौन जन्मे जिसको नहीं राम लगे प्यारे? तूने क्यों द्रोह भाव भरकर कर दिए अयोध्या सिंह? बेटा दुखी मत हो, मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे भले के खातिर किया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन बातों तक घर पर रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी यह आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंच रही हो तो हे पूज्य पिताश्री, आप यह सुन लीजिए कि आपके इस अभागे बेटे भरत ने इसके कई का परित्याग कर दिया है और आपकी इच्छा अनुसार श्री राम भैया को मन से लौटाकर अयोध्या की राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। नहीं भरत, नहीं। पाप की ऐसी मूर्ति को जीवित छोड़ देना भी पाप है, परंतु ऐसा करने पर मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे। आज के बाद मैं तुम्हारा यह घृणित रूप कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। नहीं भरत, नहीं भरत। बेटा भरत, तुम्हें ऐसे कठोर वचन अपनी माता के लिए नहीं कहने चाहिए। इन्होंने यह सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो किया है। भैया, इस क्रूर कर्म का बीज बोने वाली यही पापी मंत्रा है। इस पापी ने मेरे भाइयों तथा पिता को दूसरा दुख पहुंचाया है। इसी की मति से आज पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। इस दुष्टा ने हमको भाई राम, लक्ष्मण, माता जानकी तथा पिताश्री के दर्शनों से वंचित किया। अतः इसका दंड इसे मैं अभी देता हूँ। शत्रुओं को नष्ट कर देने वाले भाई, अब इसे क्षमा कर दो, क्योंकि स्त्रियां सभी के लिए अबद्ध होती हैं। यदि भाई राम ने सुन लिया कि हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस मंत्रा का प्रारंभ कर दिया है, तो इसके पाप के कारण वे हमसे घृणा करने लगेंगे। भैया, वैसे तो ये दुष्टा प्राणदान देने योग्य थी ही नहीं, परंतु आपकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। अतः इसे मैं छोड़ देता हूँ। बेटा भरत, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा तुम्हें युवराज बनाने की थी। अतः मेरा कहना मानकर राज सिंहासन संभालो राजन। राज सिंहासन? यह राज सिंहासन मुझे एक शमशान की भांति प्रतीत हो रहा है, और तू अपने इस पुत्र को शमशान में दफनाना चाहती है। मेरे सामने से हट जा। नहीं भरत, मैं अपने भाई राम और लक्ष्मण के पास जाना चाहता हूँ। उनके बिना मैं सूर्य अयोध्या में एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा।
गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं राजसभा में उपस्थित हूँ। वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए तथा अपने वचन का पालन करते हुए स्वर्गलोक को सिधारे, उसी प्रकार तुम भी धर्म पूर्वक राज्य करो। गुरुदेव, राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला, गुरु का आशीर्वाद। दूसरा, मंत्री व साथियों का सहयोग। और तीसरा, प्रजाजनों का समर्थन। आज मुझे यह तीनों प्राप्त है, इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूँ। परंतु मेरे मन में एक शंका है। मैं चाहता हूँ कि राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब लोग मेरी इस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। गुरुदेव, मेरे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने एक ऐसी ही राजसभा का आयोजन किया था, जिसमें आप सबने एक साथ एक आवाज में उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। मैं पूछता हूँ आप सब लोगों से कि आप सब लोगों ने श्री राम को राजा बनाना क्यों चाहा? क्योंकि श्री राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। फिर आप सब ने अपनी सहमति देने के बाद महाराज के अपने एक चहेती रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दी गई सहमति को ठोकर मारकर श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया। तो आप सब लोगों ने यह क्यों नहीं पूछा कि हे महाराज, मेरे उस मत का क्या हुआ? क्या किसी ने इसके विद्रोह उन्हें ललकारा? क्या किसी ने विद्रोह करने के लिए आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, जो अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होता है। षड्यंत्रों के द्वारा राजा उसी प्रकार थोप दिए जाते हैं जैसे कि आज स्वयं मैं आप सब लोग के ऊपर थोप दिया गया हूँ। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए इस राज्याभिषेक की पवित्र सामग्री को और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि श्री राम को राजा बनाकर अयोध्या वापस ला सके, जो इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। परंतु क्या श्री राम हमारी बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वे वन से लौट कर नहीं आए तो मैं भी उन्हीं की तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप सब लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने पिता के अपने मुख से न कहने पर भी पिता के वचन का आर रखने के लिए भरा पूरा साम्राज्य तिनकों की तरह बिखरा हुआ छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं महाराज दशरथ का यह पुत्र और श्री राम का छोटा भाई इतना नीच निकलेगा कि अपने ही बड़े भाई का यह राज्य हड़प कर जाएगा? नहीं, राज्य पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार होता है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े हैं और गुणों में श्रेष्ठ भी, अतः वे ही इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। जो वस्तु अपनी नहीं होती उसे लेना भी पाप होता है। मैं आप गुरुजनों से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे पाप करने की आज्ञा न दे। वैसे मेरी माता ने मुझ पर कलंक तो लगा ही दिया है, परंतु आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राजसभा में खड़ा होकर यह घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं। वह इस समय जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूँ और मैं इस समय उनके पास जाने का प्रण करता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुदेव, मेरा यह संकल्प सफल हो ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भरत, तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। धर्म के सामने इतने बड़े साम्राज्य को भी तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा न तो आज तक हुआ है और न ही कभी होगा। तुम्हारी सदा जय होगी भरत। आर्य सुमन कुमार भरत ने वन में जाने का निश्चय किया है। हम सभी महारानियों तथा अयोध्या के समस्त नागरिकों के साथ वन में चलेंगे और राम से आग्रह करेंगे कि वे अयोध्या लौट चलें।
जो आज्ञा गुरुदेव, मैं सारा प्रबंध अभी कराए देता हूँ। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम दर्श की हुई अभिलाषा। राम दर्श की हुई अभिलाषा। बोले नयन प्रेम की भाषा। बोले नयन प्रेम की भाषा। राम चौथी जन भरत पपिहरा। स्वाति बूंद बिन तृप्ति न जियरा। पियोगी चला रे जी की दर्द मिटाने। पियोगी चला रे जी की दर्द मिटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। अब राम को अर्पण करने। अवध राम को अर्पण करने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संग प्रजा के। राजा का अधिकार राजा को लौटाने। राजा का अधिकार राजा लौटाने। भरत चल रे अपने भैया को मनाने। कारण कवन भरत बन जाए। है कछु कपट भाव मन माहे। जो पे जिए न होते कुटिलाई। तो कतलीन संग कटकाई। भाइयों, उस ओर जो अपार सेना ठहरी हुई है वह समुद्र के समान दिखाई दे रही है। रथ के ध्वजा आदि से यह प्रतीक होता है कि यह विशाल सेना अयोध्या की है, जिसका नेतृत्व स्वयं भरत जी कर रहे हैं। क्या कारण भरत जा रहे बन कुछ कपट भाव दिखलाता है।
करने को राम से जाते हैं, ऐसा अनुमान ही लगता है। होती न कुटिलता यदि मन में, तो सेना को ले आते क्यों? करते सुखराज अयोध्या में, इस समय वनों में आते क्या? सोचा होगा इन्होंने मन में, कुछ भी नहीं दया धरूंगा मैं। श्री राम लखन का वध करके निष्कंटक राज करूंगा मैं। संपूर्ण देवता दैत्यवीर जुट जाए समर में आकर के, तो भी न राम को जीत सके संग्राम कला दिखला। मैं अभी सामने जा करके उनसे भारी लोहा लूंगा। कहता हूँ निश्चय जीते जी गंगा न पार होने दूंगा। ए भाइयों, तुम लोग मोर्चा बांध के तैयार रहो, और साथ में मैं फूल और तलवार लेकर जा रहा हूँ। यदि उनका विचार युद्ध का हुआ तो मैं तलवार की तरफ संकेत करूंगा, अन्यथा फूलों की तरफ। तुम लोग मोर्चा बांध के बिल्कुल तैयार रहो। हे कुमार, क्या निषाद राजगुरु अपने परिवार के साथ यहाँ पर निवास करते हैं? यह आपके बड़े भाई श्री राम के सखा हैं। इन्हें दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी इस समय कहाँ पर हैं, इसकी निश्चित जानकारी भी निषाद राज को है। राज, आज्ञा प्रभु। आप मेरे बड़े भाई श्री राम के प्रिय सखा हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भरत जी, यह वन प्रदेश आपका है। हमें आपके आगमन की सूचना नहीं मिल पाई, अतएव हम कोई भी स्वागत नहीं कर पाए। यह सारी भूमि जो मेरे अधीन है प्रभु, वो है आपकी। हम तो आपके सेवक हैं। हे निषाद राज, ये आपकी सेवा में समर्पित है। हे भरत जी। हे निषाद राज, आपने अपने श्रद्धा मात्र से जो हम सबका स्वागत और सत्कार किया है, हम उसके कृतार्थ हुए। अब हमें मुनि भारद्वाज के आश्रम तक जाने का मार्ग बताने का कष्ट करें। हे राजकुमार, मैं आपकी सेवा में आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बात बताइए, यह अनायास ही महान पराक्रम रखने वाले श्री राम जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे? आपकी यह विशाल सेना देखकर मेरे हृदय में संशय उत्पन्न हो रहा है। हे निषाद राज, आपकी बातें सुनकर मुझे अत्यंत कष्ट हुआ। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ। मैं अपने बड़े भैया को वन से लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। हे गुरुराज, मैं आपसे सत्य पूर्वक कहता हूँ कि आपको मेरे प्रति मन में ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिए। बोले भरत लाल की। हे कुमार, आप धन्य हैं जो बिना प्रयास किए हुए ही हाथ में आए हुए राज्य का यूं ही परित्याग कर देना चाहते हैं। चलिए महाराज, मेरी नौकाएं तैयार हैं। सुमित्रानंदन, पता लगाओ यह भारी कोलाहल कैसा है। हाथियों के झुंड, मृग आदि
सभी संपूर्ण दिशाओं की तरफ भाग रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? भैया, अब आप आग बुझा दे, अन्यथा यह सेना धुआं देखकर यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जाकर बैठ जाए। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ले तथा बाणों का कवच धारण कर ले। लक्ष्मण, तुम अच्छी तरह से देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? भैया, सेना अति विशाल है। हाथियों तथा शीघ्रगामी घोड़ों की भी कमी नहीं है। रथ पर सूर्य वंश की ध्वजा फहरा रही है। भैया, यह निश्चय ही कैकेयी पुत्र भरत है। आज मैं उस भरत को रणभूमि में ही देखूंगा। हे नाथ, धूल इस दुनिया में सबसे ही नीच कहाती है, पर लात मारने पर वह भी सिर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर मैं तो प्रभुपति का सेवक और क्षत्रिय पुत्र कहता हूँ। आदेश दीजिए लड़ने का, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। प्रभुपद सेवक कहलाने का मैं आज से सुंदर दूंगा। संग्राम भूमि में लड़ने की दोनों को शुभ शिक्षा दूंगा। सारे समाज के आगे मैं पिछली सब कसर निकालूंगा। हे माधुरी की भाग्यात सारी से न तुम डालूंगा। शंकर भी भरत सहाय करे तो भी न युद्ध मारूंगा। सौगंध आपकी खाता हूँ, चिंता न उसे मैं छोड़ूंगा। हे श्री कृष्ण, भरत मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह हम लोगों से मिलने के लिए आया है, क्योंकि भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। हे लक्ष्मण, भरत ने हमारे प्रति पहले कभी भी कोई अप्रिय बर्ताव नहीं किया है, इसलिए तुम भरत के आने पर कोई भी कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने कोई कठोर या प्रतिकूल बात कही, वह मेरे के प्रति कहीं समझी जाएगी। भैया, मुझे अपने कहे पर पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे क्षमा कीजिए भैया। सुनो लक्ष्मण, ब्रह्मा की सारी सृष्टि में हर लखन भरत जैसा भ्राता न सुना न आँख को देखा है। विश्वास करो न सुखदा का। ब्रह्मा हरिहर पर पाकर के कुछ नशा न उनको आएगा। क्या नीमों की कुछ बूंदों से कहो क्षीर सिंधु कर जाएगा। अनहोनी बात हो सारी, पर भरत घर नहीं हो सकता। सौगंध पिता की खाता हूँ, उनको न राज्य में हो सकता। पड़ता है महर्षि भारद्वाज मुनि ने हमें जिस स्थान का पता बताया था, वहाँ हम सब लोग आ गए थे। मैं समझता हूँ कि आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। तो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री जन का सम्मान पाने योग्य थे। नहीं मेरे बड़े भाई इस प्रकार सभी पशुओं से घिरे बैठे हैं। मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया इस प्रकार तक हो गए। नहीं भैया, नहीं भैया। बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मील मील
तेरे सब ही अपार। भाई भरत, तुम राज्य छोड़कर यहाँ वन में आए हो, इसका क्या कारण हो सकता है? जिस निमित्त से तुम्हारा यहाँ प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री अर्थात मेरी माता के कई की प्रेरणा से विवश होकर पिताश्री ने ऐसा कठोर कार्य किया है जिससे आज पूरी अयोध्या विनाश की कगार। आपके पिता भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित रंग राजधानी के कारण पुत्र शोक से पीड़ित पिताश्री तो लोकवासी हो गए। मेरी माँ ने अपने सिर को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। क्या कहा भरत? पिताश्री स्वर्गवासी हो गए? हाँ, जो पिताश्री मेरे भी स्वर्ग में स्वर्गीय है, मैं उनका दाह संस्कार भी न कर सका। लक्ष्मण, हम पितृ तीन हो गए भैया, हम पितृ तीन हो गए भैया, हम पितृ तीन हो गए। भाई भरत, तुम्हारा अहोम तुमने परलौकिक काल में महाराज का संस्कार करके उनका पूजन किया। अब हमें अपने पिताजी के लिए जलांजलि तथा पिंडदान करना चाहिए। लक्ष्मण, ये महाराज, आजकल हम लोगों का आहार इगुदी की गुदे तथा जंगली बेर आदि है। अतएव हम इसी के द्वारा आपका पिंड दहन कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं जो खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। अतः पिता से आप इसे ग्रहण करें। अब आप अपने इस दास पर कृपा करें। सारे अयोध्यावासी और सभी विधवा माताएं आपके पास आए। आप कृपा कीजिए। भैया लक्ष्मण, जनक दुलारी जानते, आओ हमें आगे बढ़कर गुरुदेव, माताएं एवं अयोध्या वासियों का आदर करना चाहिए। देखी सानुज अनुराग
भाई लिए उरलाई प्रेम उमंगी भेटे दो भाई। मिल के वट ही उमंगी अनुरागा पुरजन सकल सराहनी भागा। देखी राम दुखित महतारी जनु सुबेल तब ले मारी। प्रथम राम भेटी कई सरल स्वभाव भक्ति मति देई पग परिकीन प्रबोध बहोरी काल कर्म विधि सिर धरी को। कही पद लगे सुमित्रायंका भेट संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो भ्राता परिप्रेम व्याकुल सब गाता। मिली जननी सा तुझ रघुराऊ पुरुषन कहेऊं धारिये पाऊं। मिली अयोध्या रात हो गई है, महाराज का स्वर्गवास हो गया है। तुम लक्ष्मण तथा सीता सहित इस घोर वन में हिंसक पशुओं के बीच अपने जीवन यापन कर रहे हो। हे पुत्र, तुम इस कलंकिनी मां को क्षमा करो। माँ, क्षमा कर दूं? किसको? अपनी माँ को? माँ तो खुद निष्कलंकी है। अपने ही चारों पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज्य तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे माता जी, आप संकोच का त्याग करिए और अपने मन की व्यथा का परित्याग कीजिए। आपके आशीर्वाद से मुझे मन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है माँ। हे रघुभूषण राघवेद, हे रघुनंदन, हे रघुराई, छोटे भ्राता शरणागत की कहिए या पाँव पकड़ पाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप मुझे, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप मुझे। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता और अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र अथवा मृत चर्म पहनाकर वन में भेजे अथवा राजगद्दी पर बिठाऊं, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे।
भरत, पिताजी ने जो कुछ तुम्हारे हिस्से में दिया है उसका तुम पालन करो, और जो मेरे हिस्से में दिया है उसका मैं पालन करूंगा। भैया, मेरे लिए यह राजधन का उपदेश किस काम आएगा? हमारे यहाँ सदा से ही शाश्वत धन का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं बन सकता। जेठे भ्राताजी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर, यह नीति शास्त्र भी कहता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, पिता के आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है, और तुम्हारे लिए भी वे जो आज्ञा छोड़ गए हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। भरत, मुझे पिताजी के वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए, और तुम्हें भी उनकी आज्ञा मान करके अपना राज्याभिषेक करा लेना चाहिए। हे रघुनंदन, इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना लगा रहता है। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ उनका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। तुम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, अतः यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है। इसे ग्रहण करके इसकी देखभाल करो। गुरुदेव, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्ण बर्ताव करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, माता और पिता के द्वारा जो पुत्र के लिए उपकार किया जाता है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। गुरुदेव, अतः मेरे जन्मदाता महाराज दशरथ मुझे जो भी आज्ञा दिए हैं वह मिथ्या तो नहीं हो सकती। तो कुलभूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदैव 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता जीव को उत्पन्न करता है इसलिए गुरु कहलाता है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है इसलिए गुरु कहलाता है। हे रघुनंदन, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा आचार्य हूं, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्य पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओ। ये सभी सभासद, बंधु बांधव और तुम्हारी धर्मपरायण माताएं यहाँ तुम्हें लेवाने आई हुई हैं, अतः तुम्हें भरत का प्रेम देखते हुए उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने कल्याण हो। महाराज जनक रानी सुनैना से चित्रकूट में पधारे हैं। यह अति आनंददायक सूचना है। उनके आने से हमारा भार हल्का हो गया। विदेहराज निश्चित रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम चारों आगे बढ़कर उनका स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले चले ही सिए देख आई। लीन लाई उर जनक जान की, पाहनी पावनी प्रेम प्राण की। चरण वंदना गुरुदेव। आपका स्वागत है महाराज। अब तो आपके ही चरणों का सहारा है गुरुदेव। महाराज दशरथ के स्वर्गवास के कारण अयोध्या के साथ साथ
मिथिला भी शोकाकुल, परंतु राम और भरत के धर्म और प्रेम ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। आपका स्वागत है महाराज। आप भरत और श्री राम की बातों को समझकर उचित निर्णय लेने की कृपा करें। आप लोगों से मिलकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है, लेकिन आपके होते हुए मुझे निर्णय लेने में संकोच तो अवश्य होगा गुरुदेव। लेकिन मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकता। श्री राम, श्री भरत, आप दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। एक और मान और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसे दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का कार्य अत्यंत दुष्कर है। परंतु इस परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य समझकर भगवान आशुतोष के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वे जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। निश्चल निस्वार्थ प्रेम सभी धर्मों के ऊपर है, और वही प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कार्य के सारे नियम तथा सृष्टि के सारे विधान छोड़कर अपने भक्त के आगे हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं। राम, इसलिए इस समय भरत का पलड़ा भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल है और यह तुम्हारा अनन्य भक्त भी है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम हैं। प्रेम की अंतः शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है। हे भरत, जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। अपनी प्रेमी की प्रसन्नता के लिए वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहता है। अतः इस समय तुम यही निर्णय करो कि अपने प्रेमी राम को क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती। मैं अपने भैया के लिए अपना यह प्राण भी दे सकता हूँ। प्राण देना सरल कार्य है बेटा, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी जीना बड़ा कठिन होता है। यदि तुम्हारा प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ, तो एक भक्त की भांति श्री राम के चरणों में बैठकर इनसे पूछो कि इनकी प्रसन्नता किसमें है। हे भरत, यही कार्य तुम प्रेम की पूजा समझकर कर डालो। आपने मेरी आंखों से आज सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की बात ही सोचता था, लेकिन आपने मुझे चेताकर जो भक्ति प्रदान की है, मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा। करना होगा। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने आ गया। जो राज तुम मुझे देने आया हो, इसी मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताजी का वचन भी झूठा न हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। मेरा प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक मेरे स्थान पर मेरा राज्यभार संभालो। भैया, प्रेम किया है तो बिन मोल पिट जाएंगे। शायद 14 वर्ष आपसे चुनना मेरे बाबू का प्यार से दे भैया।
परंतु एक बात याद रखिएगा भैया कि 14 वर्ष के उपरांत आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो आपके इन चरणों की सौगंध आप अपने घर की चिता चलती नहीं हो। नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया कुछ और ऐसा देंगे अभी पढ़ने तो मेरे काम मांग लो, मैं इसे कर दे दूंगा। बोल बोल तुझे क्या चाहिए? भैया आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य 14 वर्षों तक मेरे पास धरोहर के रूप में रहेगा। आपकी अनुपस्थिति में आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर इसी की आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार चलाऊंगा। लक्ष्मण भैया पहले आप इन्हें अपने चरण स्पर्श कराइए। महात्मा भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। छिन छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। छिन छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक
घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया, केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से राज्य का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमन, सारे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं, परंतु वो पिता के दिए वचन के कारण 14 वर्ष से उपरांत अयोध्या वापस नहीं आ पाएंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुका राज सिंहासन पर विराजमान रहेगी। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। कुमार भरत, निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। हे गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तीनों की कुटिया बनाकर रहता हो, उसके इस सेवक को क्या राजमहल में रहना सौंपा देता है? अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नगर के बाहर नंदी ग्राम में एक तिनकों की कुटिया बनाकर रहूं। तुम धन्य हो भरत, तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तुम जो सोचोगे और जो करोगे वही संसार में धर्म का प्रमाण होगा। धर्म पिता महाराज जनक जी एवं समस्त गुरुजनों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे इस कर्तव्य पथ पर सफलता प्राप्त हो सके। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से बहता हुआ नदियों का जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रथ कुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त पुण्य फल एवं अच्छे संस्कार तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। अब तुम्हारे हाथों में मैं अयोध्या सौंपकर निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करे। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु।